कौन गिर गया? गर्भवती महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अनवर खान। साथियों, हमारे यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस वक्त हम खड़े हैं बदायूं के सहसवान में। सबसे पहले देखिए, मैं आपको ये गड्ढे दिखा दूं, और ये बानगी है कमज़ोर राजनीति की। अगर किसी जगह की राजनीति कमज़ोर है और वहाँ के पॉलिटिशियन अगर किसी काम के नहीं है तो उस जगह का यही हाल होगा। अगर आप इस सहसवान नगर की बात करें तो वैसे तो यहाँ पर विधायक भी है, चेयरमैन भी है, लेकिन जनता के लिए कभी कोई खड़ा हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। आप इन गड्ढों की बात करें, जो गड्ढे हमारे आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं, इस वक्त देखिए यहाँ लोगों को कितनी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शासन प्रशासन को कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं रखता। ये महिलाएं जिस तरह से जा रही है, यहाँ पर कोई हादसा भी होगा, कोई दुर्घटना भी होगी। अगर आप देख रहे हो मेरे पीछे जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जहाँ दिन भर सैकड़ों गर्भवती महिलाओं का आना जाना लगा रहता है। अगर आप ये देख रहे होंगे, ये रास्ता जो सैफुल्लागंज की तरफ जाता है और यहाँ से पूरा एक बड़ा ग्रामीण इलाका, ग्रामीण परिवेश यहाँ से जुड़ा हुआ है। सैकड़ों महिलाओं का आना है। ये इस समय यहाँ पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अधिकारियों के आदेश ये है कि जब पाइपलाइन बिछाई जाएगी तो जो गड्ढे होंगे उनको तत्काल प्रभाव से भरा जाना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, कुछ जगह भरी हुई है, कुछ जगह खाली है। अगर यहाँ तक लोगों का कहना है कि अगर दुकानदारों से सेटिंग हो जाती है तो वहाँ उनके सामने ही गड्ढा भर दिया जाता है, लेकिन जहाँ सेटिंग नहीं हो पाती, ये गड्ढे इस तरह से खुले छोड़ देते हैं। आप देखिए, ये 1 फुट गहरे गड्ढे हैं यहाँ पर, और यहाँ लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारी बात अभी जो मेट है, जो यहाँ पर जिसको जिम्मेदारी सौंपी गई, जी क्या कह रहे हैं आप? आपकी बात बहुत बढ़िया है साहब, जवाब नहीं जी। तो ये परेशानी हो रही है, परेशानी बहुत बड़ी हो रही है, काफी टाइम हो गया, भरा नहीं इन्होंने, नहीं भरा है। देखिए, जबकि अधिकारियों का ये सीधा सीधा आदेश है कि अगर आप गड्ढे भरेंगे तत्काल प्रभाव से, अगर गड्ढे करेंगे तो तत्काल प्रभाव से उन गड्ढों को भरिए, जिससे नागरिकों को असुविधा ना हो। अगर आप मेरे दाएं और बाएं देख रहे होंगे तो ये सहसवान का मुख्य बाजार है, मुख्य मार्ग है। यहाँ लोगों की यह भी शिकायत है कि जिस व्यक्ति को यहाँ नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, चेयरमैन बनाया गया है, कभी वो आते भी नहीं है। कभी आकर उन्होंने यहाँ पर एक बार नागरिकों से ये जानने की कोशिश नहीं की है कि लोग किस तरह से परेशान हैं। बताइए आप, आइए इधर आइए। साथियों, बताइए। एक ट्री लोटी 5 आदमी ने उठाया जी, उसे उठाया, निकाला, कोई मन ना या कोई 2 मोटरसाइकिलें गिरी जी। देखिए, अगर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, डॉक्टर रामनिवास गुप्ता हॉस्पिटल है, सहसवान का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल है। सैकड़ों मरीजों का आना जाना होता है दिन भर। जाहिर सी बात है, यही मेन रास्ते हैं, यही मेन। क्या कह रहे हो आप? बताइए। नहीं, जिसकी सेटिंग है उसकी तो भर गई, हमारी ठेली लौट गई यहाँ पर ही। अब ये खड़े हैं, ये फल विक्रेता हैं। आप इनके देखिए, 3-4 हज़ार रुपए के फल लेकर आते हैं और उसी से जितने पैसे ये कमाते हैं घर में, उसी से चूल्हा जलता होगा। लेकिन यहाँ पर इनके ये फ्रूट्स गिर जाते हैं और उससे कितना नुकसान होता है। इनकी पूरी जमा पूंजी ही ये ठेला और इस पर रखे हुए फल हैं। आप सोचिए, रेहड़ी वालों को देखो, ये यहाँ पर ये आए, अटक गए, किसी भी वक्त गिर सकते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। और जैसे कि हम नहीं कह रहे, यहाँ बैठे हुए लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर हादसे हो रहे हैं लगातार। जैसे मैंने आपको बताया, गर्भवती महिलाओं का भी यहाँ आना जाना है जी। तो यहाँ देखिए, लोगों को इतनी परेशानी, और जैसे मैंने कहा था, जो सूत्र थे मेरे बिल्कुल मजबूत थे। यहाँ लोगों ने भी कहा कि जिन दुकानदारों की सेटिंग हो जाती है उनके सामने गड्ढे भर देते हैं, जिनकी सेटिंग नहीं होती वो गड्ढे ऐसे खुले छोड़ देते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे, आगे थाना सहसवान है, थाना सहसवान के सामने इन्होंने भर दिया गड्ढा, लेकिन आम नागरिकों की कितनी परवाह है ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारी बात, यहाँ पर अभी जो ये लोग ये खुदाई कर रहे हैं, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि सर, हम क्या करें, हमारे जो मालिक हैं वो इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रहे। जी बताइए आप। जी अनवर भाई, यहाँ की पोजीशन ये है सहसवान की जी, इतनी व्यवस्था खराब हो चुकी है जी, ये हालात हो चुके हैं कि सहसवान में कोई आदमी कुछ कहने को तैयार ही नहीं है। यहाँ राजनीति जो थी, यहाँ का चेयरमैन था नूरुद्दीन, वो एक ऐसा आदमी था, हर समाज, हर वर्ग, हर एक को सख्त लेके चलता था। आज की पोजीशन जानते हो,
जिस दिन से वो पैदा हुआ था सैसवान में रहता, तो यहाँ हिंदुओं के हर एक मंदिर पे चूना होती थी, चूना। अगले पे चूना। आप सैसवान की हम आज हमेशा उठाते हो जी और आज आपका मान सम्मान किस लिए होता है जी, कि आप सच्चाई की तरफ हो। ठीक है, अगर आप सच्चाई की तरफ होते हम आपसे बात नहीं करते। बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं खानी भी चाहिए, करते? देखिए आपसे बात नहीं करते। अनवर भाई, अगर आप हम आपकी आवाज़ नहीं उठाते, कोई नहीं बात करता। आज तुम ऐसे आदमी हो सैसवान की आवाज़ उठाते हो। सवाल इस बात का है, सड़कें खुद रही हैं, हम भी सड़क पे मिले हैं आपको जी, रोड पे हैं, हाँ हाँ, लेकिन सच्चाई ये है, आप सच्चाई दिखाते हो। ये जो हो रहा है सैसवान में, बीजेपी को छोड़ो, क्या करा है बीजेपी ने, क्या करा है नगर पालिका ने। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ, इस सैसवान का जो आदमी था नूरदीन, वो चेयरमैन था। अगर पत्रकार दिखा देना मेरी बात को, जी बिल्कुल दिखाइए। उस आदमी की पोजीशन को कोई डॉन नहीं कर सकता। वो हर एक आदमी का मसीहा था। हिंदू, मुसलमान, सिख ईसाई तो है ही भाई नहीं, जाम लग रहा है करता था। लेकिन आज एक बात ध्यान रखो, भैया, उस आदमी की बात का आज सैसवान पूरा ख्याल रखेगा। नूरदीन जिंदाबाद था, आज है, मरने के बाद भी जिंदाबाद है। ये जो हो रहा है, सड़कें खुद रही हैं, कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं। वही बात लेकर हम यहाँ आए हैं इस वक्त जनता के बीच। यहाँ लोगों को, आप लोगों को परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा इन गड्ढों से परेशानी हो रही है ना आप लोगों को, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। निकलने को मिल रहा है ना, बहुत ज्यादा परेशानी है। देखिए, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है, हम लोग यहाँ आए इसीलिए थे कि एक बार, हाँ बताइए। यहाँ से गड्ढों से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यहाँ पर सैसवान आप के लोग अंदर। यहाँ पे ये किसी से शिकायत नहीं करते हो? आपके यहाँ विधायक भी है, आपके यहाँ चेयरमैन भी है, आप शिकायत क्यों नहीं करते हो? आप किससे करें शिकायत, कुछ होता ही नहीं। नहीं तो शिकायत तो करिए। अगर आप शिकायत ही नहीं करेंगे तो ये बात वहाँ तक जाएगी कैसे? सुनने को तैयार ना है। बात सही है। देखिए, यहाँ लोगों से हमने बात की है और लोगों का सीधा सीधा कहना ये है कि यहाँ कोई सुनने वाला ही नहीं है। अगर हम बात करें नगर पालिका चेयरमैन की, वो भी अपने घर से कभी निकलते नहीं है। आरोप है लोगों का, लोग ये कहते हैं कि घर में रहते हैं, नगर पालिका तक नहीं आते। लोगों में रोष है, लोग बेहद इस बात से ज्यादा क्रोधित है कि आखिर ये राजनेता, ये पॉलिटिशियन जो हमारा वोट तो लेने आते हैं, जाति के नाम पर भी वोट लेते हैं, मजहब के नाम पर भी वोट लेते हैं, हमें आपस में लड़ा भी देते हैं इन्हीं सब चीजों से, लेकिन बात जब विकास की आती है, विकास करने को कोई तैयार नहीं है। यहाँ का आप ये रश देख रहे होंगे, कितना ट्रैफिक यहाँ से गुजरता होगा। साथियों, यही होता है जब आप एक कमजोर पॉलिटिशियन, कमजोर राजनेता चुनते हैं। यहाँ पॉलिटिशियंस का आना जाना लगा रहता है। कभी कोई आपसे जाति के नाम पर वोट मांगता है, कभी आपसे मजहब के नाम पर वोट मांगता है, लेकिन यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो विकास के नाम पर आपसे वोट मांगने आते हैं। आप वोट ये सोचकर देते हो कि जिस जगह हम रहते हैं, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, उस जगह का विकास होगा, लेकिन बजाय विकास के विनाश हो रहा है। दोस्तों, अभी हम सैसवान के मुख्य बाजार में थे और वहाँ हमने आपको ये दिखाया किस तरह से विकास के नाम पर सैसवान नगर का विनाश कर दिया। पूरे का पूरा रास्ता खोद के डाल दिया है। अभी आपने देखा कि सामने ही लोग गिर रहे थे मोटरसाइकिलों से और साइकिलों से। वहाँ जब हमने लोगों से बात की, लोगों ने बताया कि उनको कितनी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, कितनी परेशानी है। वो गड्ढे अभी भर भी नहीं पाए। ये सैसवान का डार्लिंग रोड है, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये सबसे खूबसूरत सड़क है। अब यहाँ पर इसकी खुदाई चल रही है, पाइपलाइन का काम चल रहा है, लेकिन हम इनसे बात करेंगे कि ये आखिर जो इन्होंने गड्ढे जो पीछे किए हैं मुख्य बाजार में, वो क्यों नहीं भरे हैं, जबकि आदेश ये है अधिकारियों का कि आप जो भी गड्ढा करोगे फिर उसको भरोगे। लेकिन आज अब लोगों ने बताया कई दिन से वो गड्ढे नहीं भरे गए। ये जिम्मेदारी आप ही देख रहे हो। ये काम, ये बताइए, मुख्य बाजार सैसवान में पूरे आपने खोद दिया है, कई फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा गड्ढा है, उसमें लोग गिर भी रहे हैं, अस्पताल है, गर्भवती महिलाएं भी आ रही हैं। उसमें जेसीबी भरा जा रहा है, शिवरात्रि की वजह से गाड़ियां रुकी पड़ी है। 9 बजे रात तक पूरा बराबर कर दिया आज जाएगा। तो जब आपसे हमने बात की, इससे पहले भी मैं आपके पास आया था शिकायत करने, आपने कहा आज भर देंगे। वो गड्ढे कई दिन से हैं, आपने क्यों नहीं भरे हैं? अभी हमने परसों इस पे सबग्रेड ही बनाए और एक गाड़ी माल आके वहाँ लोगों का एक आरोप है आप पर सीधा सीधा। कुछ लोगों ने अभी कैमरे पे भी कहा कि जिन दुकानदारों से सेटिंग हो जाती है उनके आगे तो आप भर देते हो,
जिन दुकानदारों से आपकी सेटिंग नहीं हो पाती? हमें दुकानदार कोई भी हो सब एक भाव तो का। ऐसा क्यों हुआ है कि यहाँ पे भरा हुआ है, फिर आगे खाली है, फिर छोड़ के आगे वो आपने अभी भर गाड़ी दिया, आ रहा है, वो फिर भर खाली दिया जाएगा, अभी गाड़ी आने वाला मैं है। आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जब आप काम करते हो तो एक साइड से लेके चलते हो। हाँ, ये गलती बीच है। बीच में क्यों किया है आपने? वो गलती है, इसलिए हम उसको मान रहे हैं। अभी हम उसको जो अभी 9 बजे रात तक से पूरा ओके कर देंगे। ये आगे जो टी पॉइंट है, जी। आपको ये मैंने अभी भी बताया था कि यहाँ भी अस्पताल है, सामने आरोग्य मेडिकल सेंटर, उसके आगे रामनिवास गुप्ता अस्पताल है, जी। बराबर में सरकारी अस्पताल है, जी सर। आगे कोतवाली है, जी। लोगों का आवागमन चल वहाँ पे होता रहता है। और सबसे बड़ी बात ये कि लोग अपनी मोटरसाइकिलों पे, ई रिक्शे में महिलाओं को लेकर आते हैं और महिलाओं को अस्पताल दिखाना होता है, उसमें गर्भवती महिलाएं भी होती हैं। अगर वो हादसा हो जाए उसका जिम्मेदार कौन होगा फिर? नहीं, उसके आप होगे जिम्मेदार? उसके शिवरात्रि की वजह से हमारी गाड़ियाँ जो है रुकी पड़ी है रास्ते में, हम 9 बजे तक से क्लियर कर देंगे। आज ही 9 बजे शिवरात्रि कल थी, लेकिन वो गड्ढे के हुए तो कई रोज हो गए, आपको कई दिन हो गए। तक। नहीं, परसों दिन बनाए शाम को। नहीं, जो सड़क पे जो मुख्य बाजार की बात कर रहा हूँ मैं। आज ये मुख्य बाजार की हाँ। कर रहा हूँ मैं, एक तरफ का। हाँ, एक तरफ का। हाँ, ये एक कई तरफ दिन हो गए का। गड्ढे, वहाँ पे लोगों ने बताया भी हमें। लेकिन कई दिन जब हो गए तो आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए कि आप पहले वो प्राथमिकता गड्ढे हमने भरें? उसके तरफ पीछे बनाना चालू कर दिए हैं और ये भी 9 लेकिन बजे। आपको जहाँ दिल चाहा वहाँ भर दिया, जहाँ दिल नहीं गया, पुलिस कोतवाली के सामने आपका दिल हुआ तो आपने वहाँ पाट दिया। लेकिन बाजार में जो टी पॉइंट, जहाँ पर महिलाएं आ रही हैं, जहाँ मोटरसाइकिलें गिर रही हैं, अभी कुछ लोगों ने बताया कि ई रिक्शा भी पलट गया, वहाँ पे आपने मुनासिब नहीं समझा। तो उसके लिए हम बताते रहे, गाड़ियाँ हमारे पीछे है। मैं अभी उसको 9 बजे तक से भर दूंगा आपको, बिल्कुल 9 बजे आज आप भर देंगे? हाँ, 9 बजे रात तक देखिए, बिल्कुल। जिस तरह से मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था और लोगों से बात की थी, ये कीचड़ है, क्या है ये? नाले का कीचड़ है। तो नाले का कीचड़ क्यों भर रहे हैं आप इसमें? तो इसका माल नहीं है, रोड़ा नहीं है, हट जा सामने से। अगर रोड़ा इस पे कंप्लीट करने के बाद में वहाँ ब्रिक वर्क लगेगा नाली पे। अच्छा, इसके ब्रिक वर्क लगेगा, इसके बाद में ये दब जाएगा, तब इसको भी मट्टी निकाल कर इसमें भी डब्लू में बिछा करके इस पर काला कर दिया जाएगा। इसको काला किया जाएगा बाद में। यहाँ लेकिन सीसी रोड है। आप लोगों की असुविधा का ख्याल रखिए। अगर कोई हमारे यहाँ राजनेता, कोई पॉलिटिशियन अगर हमारे यहाँ इस लायक नहीं है, तब भी आप जनता का ख्याल रखिए। हमें जनहित के दायरे में काम करना है। जनता लेकिन को जनता का हित का हो रहा है, हित हो रहा है वहाँ तो जनता का। उसके जो लिए- लोग ई रिक्शा पलटने से गिर रहे हैं, जिनके चोटें लग रही हैं, ये हित है या हित है ये? उसके लिए मान साथियों, अभी ये जो कार्य के जिम्मेदार हैं उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि वो आज रात तक भर देंगे। अब देखना ये है कि ये खबर चलने के बाद कितना हमारी इस खबर का असर होता है और कितने ये गड्ढे भरे जाते हैं। साथियों, मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया।